सही कहाँ जाता है, सही वहीं से पड़ता है। और जो द्वितीय एक रस अनंत में रहेगा, आदत हो गया, आपको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। प्रकृति का परिवर्तन, संसार का नियम बता रहे, सब जगह परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तो कुछ समझता है वही तो जीवन है। यहाँ तक आपका काम हो रहे हैं पूरे पर, आपको पता भी है, आप कर भी रहे। संसार में सारे मनुष्य सृष्टि में उत्तम सृष्टि है, प्यारा सा सृष्टि है। मानव जन्म पाकर ये भगवान को प्राप्त हो जाता, साहित्य मुक्ति को मिलेगा। बाकी 84 लाख योनि में हो गई योनि है। मानव ही तो एक तरह का कर्म योनि है। मानव कर्म द्वारा आगे बढ़ेगा, लेकिन रोज सोने से पहले ये याद आपसे आदत हो जाएगा, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि को पुनः पुनः विचार करना। शरीर का ही है, शरीर को दुख भी होगा सुख भी होगा, परिवर्तन संसार का नियम है। जो जो मौसम होता है उसका असर शरीर में पड़ता है। इसलिए शोक से रह दो निश्चिंत चेहरा में मैं बसता हूँ बताता है। शोक होगा, भक्ति इतने आराम से नहीं होगा। अगर यातायात दुख में अभ्यास करे, रोज दुख हो उसका परवाह ना करे, दुख में भी समाधान है। जो अपना मन को साथ लेते हैं वो जीते हुए मुक्त है। समाधान में जो अपना मन को साथ लेते हैं वो जीते हुए मुक्त है। मुक्ति तो अलग मन में, मृत्यु के बाद मुक्ति हो जाए वो बात नहीं है, जीते हुए मुक्त बता रहे हैं। मन का मरण ही मोक्ष है। मन का मरण, मरने के बाद मन का मरण का पता नहीं, लेकिन जीते हुए तुम मन का मरण अनुभव कर रहा। मन ये बाधक है, शरीर को सुख दुख तो शरीर का होता है, कभी दुख कभी सुख कभी कुछ, ये सब शरीर का होता है। लेकिन आत्मा साक्षी रूप होकर, आत्मा तो साक्षी है, विटनेस है इन चीजों का। इनका ये टाइम का बात नहीं है, होगा पता है। इन्हें भी छोड़ रखा था नौकरी, ये एकदम लग गया दूसरा सत्संग में। ठीक है, अभी अपना रहते हैं, ठीक है, आने वाले में मुश्किल है। जल्दी से जल्दी ट्राई करें जब कहीं जाए, ठीक है। अभी सुबह जाते हैं आप, हम कॉलेज एग्जाम ऐसे रहन सहन ठीक है, वगैरह आना जाना मुश्किल है। पूरे जीवन में आत्मा कुछ काम तो करता ही नहीं है। हमारा रहन सहन के लिए ये शरीर मिला है, समझ मिला, समय सामर्थ्य सामग्री, ये सब मानव शरीर में बहुत सारा चीज़ें सुविधाएं दिया होंगे, दोबारा आना ना पड़ेगा।
आखिर आपको एक बार पता तो चल ही जाएगा, शरीर छोड़ने से पहले का काम क्रोधादि को जीत ले वस्तु सुखी है। शरीर छोड़ने से पहले आपको पता चलेगा, डे बाई डे जैसा टाइम आगे जा रहा है आपको पता चल ही जाएगा क्या लाइफ है। बाकी साधारण मनुष्य से आप अलग ही रहेगा। आपको कभी कभी वाली जो परेशानी है अभी तक थोड़ा बहुत आ रहा है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग मरण तो अलग है, मृत्यु तो सबका होना है। इधर मृत्यु का छोड़ो, मृत्यु तो होना ही सबको है, लेकिन बाकी रोज रोज का जो परेशानी है, कभी दुख कभी सुख, ये प्रकृति का नियम है। ये जैसे सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन स्वभाव मनुष्य का स्थिति परमात्मा में रहता है, वो स्थिति रूप रहता है। फर्क है, परवाह नहीं कर रहे हैं। जो सुख दुख जो भी कुछ है, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा। लेकिन शरीर को दुख होगा, आपका भक्ति शांति से नहीं होगा, तंग करेगा। दर्द दर्द पीड़ा है, जैसे किसी घर में अचानक घटना घटेगा, मृत्यु तो सबका होना है, उसका तो तैयारी हो। ये किसी को टाइम का कोई पता नहीं चलता, किसी भी टाइम मृत्यु होगा। जहाँ तक एहसान कर रहे ना कहते ये तो होना ही है, लेकिन ये रोज रोज का कभी एक दिन छोड़कर परेशानी, कुछ परेशानी, कोई झगड़ा, कोई तर्क वितर्क, घरेलू झगड़ा, ये कलयुग का सिम्टम है। ये ना हो, कलयुग का जो सिम्टम है कभी कभी जो हो रहा है, ये इसमें तो आपको ये अपना कर्मों का फल है। जो कभी कभी परेशानी जब होगा, कुछ होगा, फिर आपका भक्ति नहीं होगा। यही बात है। शोक से रद निश्चिंत चेता में मैं बसता हूँ। शोक होगा फिर भक्ति नहीं होगा। जहाँ तक है शांत रहो, मौन रखना। जितनी बार आप शांति से रहो, आपका भगवान आगे आपको शांति से रहने के लिए चुप रहना, चुप साधन सबसे ऊंचा स्थिति है। कर्म निरपेक्ष है, इंद्रिय करण है, इंद्रियों से सहारा नहीं ले रहे। कर्म निरपेक्ष है, करण का इंद्रिय करण का कोई सहारा नहीं ले रहे, चुप रहते हैं। बाहर भीतर से हर समय चुप रहे। आपका गृहस्थाश्रम में कार्यक्रम सारे भगवान करेंगे, क्योंकि जीवन निर्वाह सुचारू रूप से सुव्यवस्थित कर देते हैं। भगवान आपका जीवन हमेशा सेट करेंगे। वो ये देखता है मेरा ब्रह्म बेटा जो मेरे कहने हुए बातों में रास्ते में आ गया, भगवान भी आपको साथ देता है। आपको परेशानी ना हो, आप ये जीवन यात्रा सफल करें। ये यात्रा में हमेशा आप सोचेंगे ये तो यात्रा में घर जाकर शांति से रहेगा। सभी लोग बोलते हैं ना, कहीं भी यात्रा करेंगे परेशानी हो जाएगी। आप अपना इंतजार करता है कब घर पहुंचेगा, स्टेशन कब आएगा। ये भी एक जीवन यात्रा है। आपको कभी भी स्वप्न में भी ये इसको स्थिरता है, हमारा घर है, ये कभी आता मन में। मानव जीवन में होता है ये मेरा घर है, मेरा जगह है, ये है। आपको निद्रा में, आप जितने भी महल में रहो, निद्रा में आपको, या आप कीचड़ में रहो, निद्रा में आपको कोई पता नहीं चलता। जागने से पता चलेगा जो देखा था वो निद्रा में था। इसी तरीके से ये जीवन यात्रा है। इसी में आपका एक लक्ष्य है अपना घर जाने का। घर जाने में रास्ता पता चल गया, अभी आपको ढूंढने का तो नहीं जरूरत पड़ा है कौन सी दिशा में आपको जाना है। कईयों को ये भी तो नहीं पता चलता ना किस दिशा में जाना है। आपको रास्ता पता चल गया, रास्ता ही तो गुरु द्वारा बता देते तुम्हारा ये रास्ता है। गुरु पर विश्वास करना, भगवान पर विश्वास करना,
आपको पता चलेगा रूट इधर से है। रास्ते में पता है, रास्ता पता है कहाँ को जाना आपको। उस रास्ते में चलते चलते पत्थर कंकड़ कांटे सब आता है, उसको पैर से हटा देना। आप उसको ऊपर जब कांटे है जीवन यात्रा में जो जो परेशानी है उसमें आप इतना परवाह नहीं करना। तब आप सोचने घर जाएगा, घर जाते ठीक हो जाएगा। बच्चों को बोलता है ना घर जाकर ठीक होगा। अभी तो रास्ते में इसी तरीके से आप अपना मन को समझा देना, ये रास्ता है, इधर बड़ा चमक दमक आपको दिखाता है, ये तो आपको कांटा है, संसारिक उन्नति अवनति है, ये बात आप रोज सोचना। लेकिन उन्नति तो हर एक का होगा, हर एक का हो रहे, पहले जैसे किसी का भी नहीं है। कईयों को ज़्यादा हो रहे, कईयों का कम हो रहे। उन्नति तो जो इधर आता है, आप ना चाहते हुए भी आपका उन्नति तो पीछे पड़कर मिलेगा। किसी के आराम से बैठकर सोचना पहले ऐसे तो नहीं था, बिना परिश्रम कर कर भी होगा। जरूरी नहीं है परिश्रम करना। भगवान का प्राप्ति के लिए चाहत नहीं करना, चाहत करने तिरस्कार है। भगवान के साथ तुम धोखा दे रहे। तुम भगवान हमारा आवश्यकता पूरा करेंगे ये स्वप्न में भी नहीं सोचा। तुम्हारे को आवश्यकता कहाँ से कूद पड़ा। भगवान सर्वज्ञ है, हम भक्ति मार्ग पर हैं, साधन पर निर्भर रहता है, भगवान पर निर्भर है, भगवान का नाम ले रहे। इससे ज़्यादा बढ़कर भगवान से प्यार करते करते गलती से भी कोई चीज़ ना मांगना, वो मिलावट हो गई। भगवान बोले ये तो मेरे साथ धोखा कर रहे। ये बात तो संसारी को पता नहीं है। जहाँ भी भगवान मन का भाव है, जाकर कहीं भी बैठकर जाने की क्या जरूरत पड़ी। सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सदा है। भगवान से सुधी रहता है। भगवान को कौन देख रहे, संसार का सादा रह रहे, भगवान का अभाव ही सारा संसार में जीवन काल में जितने भी दुख आ रहे उसका सबसे बड़ा कारण यही है, भगवान का अभाव है। भगवान सर्वज्ञ है, सदा है, सर्वत्र है, लेकिन आप भगवान को शून्य समझता है, भगवान से शून्य जगत को देखता है। तब भगवान ने आपको जगाने के लिए दंड दे रहे। सर्वत्र है, आप जितनी मर्जी संसार की दृष्टि में जो जो आपको वैभव है, उन्नति है, वो सब अवनति है, सब दुख का कारण बनता है। तमाम दुख, तमाम विनाश, तमाम भय सारे अपना माया बने, माया से रचा हुआ तांडव नृत्य कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो भी एक तरह का देखा गया अशुभ नहीं है, आपको जगा रहे। भगवान तो कल्याणकारी है, अकल्याण अमंगल कहाँ होगा। अमंगल तो है ही नहीं। हम अपना हार्ड मास का शरीर से हम उनको जो कुछ देते हैं, प्रदान करते हैं, हमको प्यार दे रहे, जल फल जो कुछ है तुम मुझे अर्पण कर देते हैं। उस साधना द्वारा समाप्त किया पुष्प फल जल आदि जो कुछ है मैं परमात्मा ग्रहण करता है। भगवान उसके बदले में उनके साथ जो दिव्य गुण है, उनके पास और कौन सा कल्याण तो है ही नहीं। आप जो जो उनको प्रदान करता है, प्रेम ही प्रदान है। आपका उत्तरोत्तर प्रेम होगा, प्रेम में प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रेम में चाहत नहीं है। प्रेम ही रहो, प्रेम से रहो, प्रेम ही चाहो, प्रेम से रहने का। उसमें मेरा आपको हजार परेशानी कभी होगा भी है, भगवान का प्रेम में आप बहुत ज़्यादा ध्यान करना, बुद्धि का सदुपयोग करो, मांगना नहीं है। सत्संग में सुना है, मांगो नहीं, मांगने में आपका मांगा हुआ वस्तु मिलेगा। आपको कुछ दिन के बाद और कामना शुरू होगा, होता है ना। इसे कोई कामना करके कोई भी चीज मांगे, कुछ दिन चुप रहेगा, वो एक लालच हो जाएगा भगवान के पास जाने। भगवान के पास तो मंदिरों के क्यों कलंक बना रहे। जगह जहाँ भगवान का भी अवतार लिया है, भगवान का प्रभाव पड़ता है। शंकासुर को मारकर
लेकिन मानव जहाँ जाएंगे वहाँ मांगना शुरू होएगा, सारे गड़बड़ कर देते हैं, फिर अपवित्र होता है। नदियाँ अपनी जगह ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती है, लेकिन मैंने आपको गंगा स्नान त्रिपुंड ये सब कर रहे थे। त्रिवेणी स्नान तो मैंने आपको घर में त्रिवेणी स्नान बताया। आपको शरीर को लेकर इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं, जो मैंने किया मैं आपको बता रहे। अगर मैं शरीर लेकर इधर उधर भटके, एक तो मेरे से होता नहीं है, जन्म से नहीं किया ना। अब मैं कोशिश भी करे किसी के कहने से मैं तो बाहर नहीं जा सकती। मैं यहाँ आते ही हुए भी मैं गाड़ी में बैठे, मेरे को थोड़ी देर तो लगता ही है। ये तो आपने देखा, जहाँ भी मैंने अपने जगह थोड़ी देर बैठे मुझे को बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। ये एसी में भी कहीं भी इधर भी बहुत पसीना थोड़ी देर पहले आ रहा था, धीरे धीरे सेट हो गया। होंगी जो बाहरी से निर्लिप्त रहने का आदत हो गया। जितना आप एकांत सेवन करने का अभ्यास करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है आप एकांत सेवन में टाइम बिताओ, ऐसे नहीं है। सबसे बड़ी चीज है गृहस्थ आश्रम, सभी आश्रमों का पिता है। गृहस्थ में सबका ध्यान कर रहे, काम कर रहे, बेशक आपको 2 मिनट भी नहीं मिलता, कोई बात नहीं, भगवान आपको शांत कर देगा। भगवान का प्रिय भक्त है कर्मयोगी, कर्मदार द्वारा आगे बढ़े। तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण गुरु सेवा आदि सरकर्म तो करता कहूँगी। भले आदमी को देकर दूसरा पुरुष भी अपना अनुसरण आचरण करता है ना। कलयुग है, कलयुग है, सावधान रहो। कलयुग में पाप और पुण्य नहीं करने से भी साथ साथ रहने में होगा। ये मैंने पहले भी कई बार बोला। नहीं करते तभी भी आचरण, पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। अपवित्र आचरण संसार में उलझता है। जभी आप ये भी एक तरह का साइकिल है, कभी कोई ना कोई आपको ये कलिकाल में जो किसी को नहीं मिलता वैसा का आप आचरण करे या ना करे। आपने श्रवण तो कर दिया, ऐसी बात है। कुछ तो बात आपको पता चले, ये हमारा घर नहीं है, ये तो पता है सबको, घर तो कोई और ही है। रात में कहाँ बोलती हैं चिड़िया, बताओ, रात में बोलती हैं चिड़िया। भगवान का मर्जी से प्रवचन शुरू कर दिया। जब जब आपका कामना पूरा हो जाता है, तब भगवान अंदर ही है, आपको भक्ति मार्ग से उठाकर और देगा। जब और देगा तब आप सावधान रहना। मैंने ऐसे ये क्या चक्कर है, पहले तो भक्ति में मेरा मन लगता था। बेशक आप कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह, भगवान स्वयं आपको जगत गुरु है। आपका गुरु भी तो जगत गुरु समझ लो ना। अभी इधर बैठे हुए किसी का गुरु है वैसे नहीं है, नहीं वैसे कोई नहीं, और पहले कभी हुआ भी नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कहने का मतलब ये है, आप कर्म द्वारा आगे बढ़ेगा ना। जगत गुरु आपको मंदिर देता है, मेरा कहने का मतलब। अगर जगत गुरु का आपने इंतजार नहीं किया, आपको इतना ज्ञान नहीं था, आपको जगत गुरु आपका गुरु है, सारा संसार का गुरु है। वो आपके पास आने का काम आप गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभाओ। बड़े लोगों का बुराइयां नहीं देखो। आप कभी ना आप कभी मन में सोचो नहीं सास अच्छी नहीं है। आपका सभी बोलते हैं वो झगड़ालू है, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, ठीक नहीं है। होगा सब, सारे अवगुणों का कारण होगा, तभी आप बोलना अच्छा ही है। बुरों को सुधारने का सबसे बड़ा तरीका यही है, बुरों को अच्छा ही बोलो, वो उसमें खुश हो जाएगा। कंकाल को भी कंकाल ना बोले, तू बड़ा संपन्न है, अच्छा है, तेरा रहन सहन बड़ा अच्छा है। सभी मनुष्य में गुण और दोष है, कोई प्राणी ऐसे नहीं है न्यूनाति की कईयों में ज्यादा है, कईयों में कम है, गुणातीत है। गुण को देखो,
गुरु को बोलो संसार सागर पार करने का सबसे बड़ी तरीका, सबसे बड़ा नौका है गृहस्थाश्रम। आप सब गृहस्थ से निकल कर आए, आप कहीं ब्रह्मचारी भी नहीं, वानप्रस्थी नहीं, जटाधारी नहीं है। आप घर से आया, घर से तो ये तो आना ही, आपको आने दे रहे हैं ना घर का। आपसे बड़े लोग तो घर में है कोई, तो आपको मना नहीं कर रहे। आप मना करते क्लेश कर कर अगर आप आएगा भी है, थोड़ी देर आप इधर बैठेंगे, आपका मन तो मन शरीर एक जगह है, मन इधर उधर भटकेगा, डर बैठेगा। घर से घर का लोगों ने मना करने से भी मैंने आया, ये तो कौन मना करेगा, मैं तो हूँ इनके अंदर। पति परमेश्वर है, पति रूप है, तुम उनको पति मान रहे, लेकिन कोई भी चर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो। सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है ना। ये सारे जगत में मैं एक अंश है। ये बात जो मैं बता रही है, संसारी तो कभी सुना भी नहीं, कभी सुनेगा भी नहीं, कभी कभी सोचेगा भी नहीं। सुख से बचाओ, वित्त से बचाओ, धन से बचाओ, वो सोचेगा कभी? ये सारा परेशानी सुख का खोज में है। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। तो जितने चाह छोड़ रहे, सुख का चाह कर रहे ना, तुम्हें टेम्पररी तो जो चाहा वो वस्तु मिलेगा, लेकिन दूसरी परेशानी शुरू होएगा। शुरू से लेकर मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है। चाह करने में, चाह तो आपका पूरा होगा। सारे संसार ये बोलता है ना, उधर जाने में मनोकामना पूरा होगा। आपने ये सुना भी है, आपको दुखी होना ये एक पाप कर्म का निशानी है। वहाँ जाएगा हमारा मनोकामना पूरा होगा। कभी तो आपने सुना तो होगा, इसी बात तो नहीं है, सुना है ना कभी कहीं किसी की बातों में से, अनजाने में भी कभी। अब चुपचाप बैठे हैं, लेकिन तभी भी किसी कर्म इंद्रियां शक्तिशाली है ना। इंद्रियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कर्म का, कभी कभी कान भी बंद कर देगा भगवान, तू मत सुन। आंख होते हुए अंधे कब होगा भगवान? अंधा को ना कोई थोड़ी चाहता है, लेकिन आंख होते हुए ऐसे एक दिन हो मैं अंधा ही हो। मतलब संसार का ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, इससे संसार बुझता है। हाँ, आपने जहाँ जाएगा हमारा आवश्यकता पूरा होगा। हाँ बोले मैंने पानी भी बोला, बोतल में पानी रखा है ना सभी ने, किसी को पता ना चले मेरी बातों का जल छिड़क है। थोड़ा पी ले, उनको अचानक थोड़ा कान में भी, मतलब मैंने गलत बात सुना, वहाँ जाने तेरे का कौन सा आवश्यकता है? तुम तो शिशु पुत्र है, शिशु पुत्र का आवश्यकता भगवान स्वयं वहन करता है। जितना छोटा फैमिली है, एक बच्चा है या बच्चा नहीं है, एक बच्चा है, परिवार जितना छोटा है, कामकाज नहीं है, सावधान रहना। कल को मेरे को नहीं बोलना। आलसी निद्रा प्रमाद श्रेष्ठ, प्रमाद व्यक्ति श्रेष्ठ। आलसी निद्रा आपको चारों तरफ घेरेगा। माया, माया बहुत ज्यादा घेरेगा। जितना कम से कम लोग हैं, एक है दो है, उनको तो आलसी निद्रा प्रमाद व्यक्ति श्रेष्ठ। कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, कोई बच्चा नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। जितना लार्ज फैमिली है, जितना परिवार बड़ा है, उसमें आपका काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी तीन द्वार है। क्रोध भी नहीं करेगा, सहन शक्ति करेगा। अगर मेरे चार लोग हैं, उनमें किसी से कुछ बोले झगड़ा शुरू हो जाएगा, पता है ना। अकेले आप किससे झगड़ेगा? अकेले किसी ने किसी के बारे में बोला है, दोनों सत्संगी है, आ जाइए नहीं इधर। एक तो आप दूसरों को इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? वो कैसे भी रहन है, कुछ भी हो, अचानक वो जब किराए पर रहता है, उसके घर में तुम्हारे को हक नहीं, अचानक तू किसी के घर ऐसे चले जाए, खुला कर
अकेले अकेले रहता है, वो जो मर्जी करे वो का आराम कर रहे हैं। आराम जो करता है ना, तुम्हारा सभी सबसे बड़ी बात है मंत्र जाप करने का अभ्यास। मैंने आपको बड़ी पुरातन ने बोल दिया, शक्तिशाली को याद करने का। जब आपका शक्ति है तभी तो आप राम नाम जाप कर सकता है। 50-60 साल के बाद कभी स्वप्न में भी नहीं सोचो। जिसने शुरू से किया है वो थोड़ा करेगा, कम तो होगा, कम तो होगा। निरंतर भक्ति करने का आदत जिसने शुरू से जैसे भी किया वो बढ़ता जाएगा। इंद्रियां होते हुए आप इंद्रियों से परे भगवान साथ साथ बैठता है। भगवान आपको तंग तो नहीं कर रहे, आप अनुभव करना मेरे साथ साथ भगवान है, साथ साथ बैठा है। क्योंकि मैं त्रिकाल नेत्री है, तीनों लोग मेरा मुस्कुराहट से संसार का उत्पत्ति, मेरा आंख बंधन से पढ़ाई होता है। मैं ऐसे तुम्हारे साथ बैठकर आनंद ले रहे, नित्य आनंद को पा रहे। क्योंकि तुम सब कुछ होते हुए मैंने भी सबका पालन पोषण करता है, तुम कुटुंब का पालन पोषण कर रहे। जितना लार्ज फैमिली है, सबका पहले लार्ज फैमिली था, अब धीरे धीरे उनको सेट कर दिया। सेट करने के बाद आप भगवान बोलेगा अच्छा तेरा काम सारा हो गया ना, मेरा और तेरा रिश्ता अभी हो गया। हम तो तड़प रहे तुम्हारे साथ मिलने के लिए, लेकिन तुमको काम करने दो। मैं स्वार्थी नहीं है। तुम अपना काम काज खत्म करने के बाद अब पूछता है तुम खाली है ना, मैं बैठूं इधर। दोनों का तेरा मेरा परिचय हो गया। वो कैसे पता चलेंगे तेरा मेरा परिचय है? आपका किसी से कोई मतलब ही नहीं है, आपको किसी से कोई प्यार नहीं है, सिर्फ भगवान से है। बाकी सब कर्म है, कर्म कर दिया, अपनी जगह सेट हो जाए। तुम कर्म कर दिया ना, तुम अपना ड्यूटी पूरा कर दिया और तेरा मेरा रिश्ता है। लेकिन उस जगह तुम आराम करो या प्रमाद भक्ति श्रेष्ठ आलस्य निद्रा तामस कर्म में आता है। तुम अगर ये समय तुमने खराब कर दिया ना, तुमको दोबारा जरूर 84 लाख योनि में आना, नरक भी भोगना। क्योंकि तूने मेरा तिरस्कार किया। मैं तो जन्म से सोच रहे तेरा गृहस्थाश्रम है, मेरे संसार वैसे में सबका भरण पोषण करना है। तुम अपना गृहस्थाश्रम को सब पूरा कर दिया, तुम बीच में टांग नहीं अड़ाओ, उनको सेट कर दिया ना। तेरा उधर काम नहीं, तुम उधर रहना चाहे, तुम्हारा अस्तित्व मात्र उस कवच की तरह वो 3 पीढ़ियां तो सुखी रहेगा। वो बेशक भक्ति नहीं करे, वो सुखी इसलिए रहेगा मेरा ब्रह्म देवता को दुखी ना हो। वो बेशक भक्ति नहीं भी करे, तेरा अस्तित्व मात्र भी तुम्हारे सामने 3 पीढ़ियों सुरक्षा रहेगा। लेकिन तुम बाद में जाकर बच्चे के बच्चे ट्रेन के डब्बे की तरह रिश्ता नहीं बनना, बेवकूफ मत बनना कभी भी। उनका रक्षा तो भगवान तुम्हारे सामने दुखी नहीं होने देगा, 3 पीढ़ियों तक भगवान रक्षा उनका करेगा। लेकिन तुम ज्यादा बिना कारण से उनके पीछे ना पड़ो, ज्यादा प्यार न जता दो। वो बच्चा तुम्हें गलत भी बोलेगा, तुम्हें गुस्सा भी दिलाएगा। गुस्सा इसलिए लगा रहे, तुम अपना बच्चा पालन पोषण कर दिया ना, बाकी तेरे सारे बच्चों के साथ जितना है उतना है, अपना छोटा बच्चा है। लेकिन तुम ज्यादा प्यार करेगा, मेरा जादू चलेगा। वो बच्चे तुम्हें कुछ ना कुछ क्रोध करेगा, कभी कभी ये भी बोलेगा बुड्ढे दूर हो जाए, ये है। वो बच्चा नहीं बोल रहे, तो ये नहीं सोचना बच्चा नहीं। मैंने ऐसा जगह देखा है, कहते ये बातें भी नहीं है, वो बच्चा थोड़ी बोल रहे। वो तुम ज्यादा करने का कोशिश ना करे, तुम उनमें भी भगवान का दर्शन करे। जगत भर का ओरा प्रभु देखो, राम ही देखो। तुम्हें ज्यादा नहीं करना, जितना अकेले या दुकेले रह रहे उनको बहुत ज्यादा सावधान रहना। प्रमाद वर्त श्रेष्ठ आलस्य निद्रा ये तामस कर्म में आता है। वैसे कभी काम पूर्ण तो है नहीं, आराम से ले। किसी साधक ने किसी को देखा, वो टांग ऊपर कर लेटे वो आराम कर लेता। जब
टाइम टाइम हो जाता है ना, फिर जाग टूट नहीं करेगा, इंद्रियां क्षीणहीन हो जाएगा। वो मेरे साथ भी बोला, मेरा अभी एक भी राम नाम नहीं बोलता, लेकिन वो सत्य बोला ना मेरे से। सत्य बोलने से मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ये सत्य बोला। कोशिश करने से भी नहीं होता। वो आराम कर रहा था, दूसरा उनको देख रहता है। दोनों पार्टी बोला अलग अलग, ले मैंने दोनों का सुना, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक तो तुम अचानक किसी के घर जाओ नहीं, क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे थे मेरा सब काम हो गया, मैं बड़ा आराम करूं, खाऊं, खाना भी मैं बनाएंगे नहीं, पैसा बहुत है, खाना भी अपना खाना भी नौकरानी बनाएंगे। क्यों तुम्हारे हाथ में कोई परेशानी हो गया? जो नित्य अवश्य करनी है घर में, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। आपने पढ़ा है ना कि 18 अध्याय में, जो नित्य अवश्य करनी है घर में, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं। अज्ञान से किया हुआ उसका त्याग तामस त्याग में आता है, तामस त्याग में आता है। तुमने अपना परिवार में तो अकेले रहे, दुकेले रहे, तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम सारा दिन समय मैं हूँ, मैं तुम्हें देख रहे, तो तामस कर्म को निमंत्रण दिया। अचानक परेशानी होगा, कम से कम दर्द रूप से नहीं तुम्हारे, तुम मेरे को याद तो कर नहीं रहे थे। जिम्मेदारी खत्म हो गया, अकेले रहेंगे, भगवान का शरण में रहो। भगवान का शरण भी छोड़ा, भोग भोगने के लिए धरती का भार ना बने। अचानक मैं तेरे सामने दर्द रूप में आएगा, तुम दर्द में तुम सुख तो नहीं भोगेगा, तुम हाँ है करते रहेंगे, ये काम क्या करें क्या करें। तो अगर ये पहले आपको प्रवचन की तो मिला, अभी अकेले दुकेले में सावधान रहना। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय नहीं है। समय जैसे मूल्यवान इस संसार में कुछ नहीं है। जो परिवार बड़ा है, किसी बच्चों का शादी वादी नहीं हुआ, तो उसी में तुम मुझे 2 मिनट भी याद करो, रात को सोने से पहले तो 2 मिनट में याद करे। तुम अपना परिवार में कर्तव्य कर्म करते रहे, कर्म करते हुए भी मैं तेरे को शक्ति दे रहे। शक्ति के बिना आप सब बच्चों को रोटी कपड़ा, जो आजकल सब काम दूसरे से करवाता है, वो खुद कर रहे हैं। कई लोग होगा इधर, अभी भी किसी का सलाह नहीं ले रहे, किसी कारण से वो खुद करते करते थक जाता है। निद्रा भी आ गई, कोई बात नहीं, कर्म सब प्रकार का दोषों से बन रहे, लेकिन तुम जब ही कर्म छोड़ेगा, मेरा सहारा लेगो, मेरा अमर तेरा हिस्सा है। कर्म छोड़कर तुम आलस्य निद्रा प्रमाद वर्त चेष्टा तामस कर्म नहीं करो। तामस कर्म में न उच्चावस्था को प्राप्त हो, न मध्यम हो, अधोगति को प्राप्त होगा। इससे बड़ा सत्संग तो कभी आपको मिलेगा नहीं। आप सावधान रहो, क्योंकि जीवात्मा स्वयं अपना मित्र व शत्रु है। लेकिन ये अभ्यास आप 40 साल तक का उम्र पर शुरू से कर रहे, उनका 40 का उनका आखिरी तक अभ्यास हो गया। अभ्यास और वैराग्य मेरे में सुदृढ़ योग तुमको पा सकता है। अभ्यास और वैराग्य से जिसका परिवार ज़्यादा है, उनमें थोड़ा भक्ति कम हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने उनका पालन पोषण करने में लगे हुए। लेकिन परिवार जितना छोटा है, तूने अपने लिए भोग लिया, तू खर्चा बना हुआ एक भोजन तो किसी को देना ही देने, तो अपने लिए भोग जमा करता है, निश्चय चोर बता है। लेकिन मैंने भोजन का तो नहीं कहा, लेकिन मैंने अवश्य आपको चिंडी चिड़िया भूदरण मनुष्यरण देवरण विदरण साई संध्या बताया ना सबको। साई संध्या भूदरण में ये पौधों का पानी देना, किसी का भी पौधों में कलियुगवासी शक करेंगे क्यों मेरा पौधे में पानी डाल। बारिश का पानी गिरे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन भूधरण के कारण अपने घर में एक तुलसी रखा करो, किसी ने छोटी सी एक गमले में थोड़ा सा जल छिड़क दे, भूधरण में आता है। देवरण मनुष्यरण कई लोग कर रही है, इधर ऐसी बात नहीं है, बेशक आप बोलो नहीं है, पता है करने वालों को देखकर मैं ज़्यादा नहीं बोलते, मुझे पता चल जाता है करता है। जो मन की बात है अपना चेहरे में आता है,
जो आप कर रहे ना, आपका स्वभाव है, स्वभाव तो आपका स्वरूप में आता है, जो अंदर का जो कर्म है। आप हजारों यदि करें, महायदि करें, लेकिन अंदर आपका मन साफ नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, ऊपर ऊपर से आप लकड़ी को धोकर दूध में धोकर हवन भी करें, अंदर किसी के साथ ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या बढ़ बढ़कर हर जन्म में, ये मूड पुरुष हर जन्म में असर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीचे गति में पड़ा रहेगा। आदत नहीं डालो, संस्कार है ये। हर जन्म में मिट्टी से भी ज्यादा ना हुआ, अपना मन की बातें स्वरूप में आता है। कभी मन की बात मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। जैसे अन्न वैसे मन। आपका मन, आपने जो जो किया है, आप किसी से बड़ा प्यार से भी बोलो। कलयुग में सावधान रहना, प्यार से बोलने वालों में अंदर तो जहर है, सावधान रहना। चुप साधन है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। मन की बातें आपका स्वरूप में आता है, आप खुद को नहीं पता चलता है, क्योंकि दूसरों को पता चलता है। आत्मा तो एक ही है ना, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में प्राप्त है। आप ही जीवन में आप इतने प्रवचन, आपका खातिरदार है। आप मैं कहीं भी ना जाकर एक रस घर के अंदर बैठे हुए, मुझे कभी किसी का फोन की बीच में कभी आया भी है, बोला भी है, वो उस दिन कुंचलता बोला, मैं कुंचलता कौन कुंचलता, मैं सोच रहे कौन सुना तो है कहीं भी, क्योंकि अचानक आप मेरे को कोई बोलेगा ना, मैं वो ही बोले, कुछ देर तक मुझे नहीं पता चलता कौन है। हाँ, मैं अपने मगन होकर, इसीलिए मैं हमेशा ये टेलीफोन नीचे ही रख देती। अब वो सोचेंगे ये कौन बोल रहे। अगर मेरे साथ साथ बैठे हुए भी लोग अचानक 24 आवर्स वक्ति में लीन होने में आपका बातों को समझ भी नहीं आता। इस लोग में शरीर से रहते हुए भी हम नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, असीमानंद, चिन्मयानंद, त्यात्मिक आनंद, आनंदी अनंत, अनंत का अभ्यास करते करते आपको असुर भी आएगा। आपका स्वरूप में जो है अंदर, आप आनंद का अभ्यास करो। जगत भर का ओदा प्रो देखो, राममय देखो। आपने कभी सुना भी है, कभी कभी आपको सुना ही देता है, उधर जाने में मनोकामना पूरा होगा। कभी सुनते हैं ना, कभी पहले कब सुना? हमेशा तो 1 साल से सुन रहे हैं। अभी भी आपने ये लास्ट टाइम कहा था, मेरा मनोकामना पूरा होगा, कभी सुना किसी ने? हाँ जी, आज कल नहीं सुना। तेरा मन का जड़ है, तेरा मनोकामना कहाँ से आ गया? तुम तो जीव तो ईश्वर का अंश है। मनोकामना पूरा होगा उधर जाने में। अब बोले ही मेरा कर्म इतना खराब है, जाओ जल्दी से जाकर पानी से। पहले जमाने में नील पहनने में, नील का बोला, नील बंद हो गए। जब मैंने बोला नील पहनने वालों के पास बैठो नहीं, बहुत ज़्यादा तुमने 7 बार जल छिड़को, स्नाओ, ये करो। इसी तरीके से मेरा मनोकामना पूरा होगा। अभी आप बोले ना, पता नहीं है, पता तो हो, याद कर लेने का, ज़्यादा कर चुकी है ना। मनोकामना को मन का मरण ही मोक्ष है। मरने से पहले मन को मार दिया, मरने के बाद कैसे पता चला मन का मरण ही हो गया? जीते हुए मुक्त हो। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक। इसीलिए अभी कोई बोलेगा तेरा मनोकामना है मृत्युंजय, महामृत्युंजय, लंबा उम्र है महामृत्युंजय, मृत्यु तो उनका भी है। वो बहुत ही लंबी बात है। अब मैं इतनी जल्दी आपको बताने वाली है महामृत्युंजय का। अगर आप बोलेगा तू ऐसे करेगा ना, तेरा कभी मृत्यु भी नहीं होगा, कभी हो सकता है, लेकिन तभी मनोकामना हो गया ना, ये फिर जल छिड़क दे, स्नान करे। पहले तेरे को मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक। आप मेरे को गुरु मानते हैं, गुरु सामने जो झूठ नहीं बोलना। कब से आपने नहीं सुना मेरे मनोकामना पूरा
होगा, हो गई। हम तो हमारा कोई मनोकामना नहीं है कभी जिंदगी में, और मनोकामना होगा। आदमी गोद में मरा, मेरा मन, मेरे को उस टाइम माया ने, मुझको पता भी नहीं था वो मरा, जबकि कई लोगों का बहुत साल तक मरा हुआ जिंदा पता है ना, ये आपको पता है ना। आपका मन में ये शक भी आया होगा इनका कैसे मृत्यु हो गया अचानक। भगवान ने माया से मेरे को मांगने का मौका ही नहीं दिया। अभी आपको मनोकामना सुना ही देगा, इसी बात तो नहीं। आप संसार में रहते हैं ना, आप मेरे जैसे 24 आवर्स कमरे के अंदर नहीं रह रहे। कभी तो कहीं जाते जाते भी बोले उधर जाएगा ना, तेरी मनोकामना पूरा हो, तू जो चाहे चाह छोड़े। चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। आज से ट्राई कर लेना, मनोकामना पूरा होगा। कभी सुनेगा सीधा इधर आकर बोलना, मैंने आज सुना है ये बात। तेरा मनोकामना क्या है, तू इधर यात्रा में है, तेरे को अपना लक्ष्य है तो अपना घर जाने का। यार कामना का कौन सी बात है सराय में, शिशु पुत्र है ना आप, इसीलिए इस अनित का स्वरूप देखो पाकर ईश्वर की